आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। और आज जो है हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए, ताकि बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसा। तो स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स है क्या और इसकी हमें जरूरत क्यों है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अदर कैलकुलेशन को हमारे बहुत आसान कर देता है। जैसे अगर हम इक्वेशन से किसी इक्वेशन को बना करके सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक, लेकिन जब हम उसी चीज को जब हम मैट्रिक्स के हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है, थ्रू बहुत ही आसान कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पर बोला गया है, सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 नोटबुक्स। राधा ने क्या किया है, 15 नोटबुक्स लिया है। ठीक है, तो वी में एक्सप्रेस इट हैज। देखो यहाँ पे क्या है, हम पहले इसमें देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स है क्या, उसको किस तरह से हम लिखेंगे, उसका तरीका क्या है, सारी चीजें। ठीक, तो देखिए जैसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे बोला है राधा ने क्या किया, 15 नोटबुक लिया है। ठीक, तो कितनी परचेज किया उसने, 15। तो हम उसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15 लिख के इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, फिर बोला है एक्सप्रेस इट एज 15 विद अंडरस्टैंडिंग दैट द नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमेशा नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट राधा हैज। नाउ इफ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, वी में एक्सप्रेस इट हैज। अगर उसने ये तो नोटबुक हो गया, अगर उसने 6 पेन्स भी दिए हैं तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, तो पहले उसने नोटबुक्स लिया था, फिर उसने 6 पेन भी लिया, तो हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो ये तरीका होता है मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक, हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और जो भी एलिमेंट हो इसके अंदर, ये जो 15 है ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमेशा उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, वी मे एक्सप्रेस इट एज 56 with the understanding that first number inside square bracket is the number of notebooks while the other number is the number of pens possessed by Radha। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, इसके तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हमेशा किससे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, और जो भी एलिमेंट है उसके सीक्वेंस से लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑफ नोटबुक्स, सपोज नोटबुक्स एंड पेन्स बाय राधा एंड हर 2 फ्रेंड्स फौजिया एंड सिमरन विच इज एज फॉलोज। राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अब इसके लिए आप क्या करें, पहले इसको लिखने का तरीका बनाए। ठीक है, देखो राधा ने क्या करा है, देखो यहाँ पे राधा है, ठीक, उसकी 2 फ्रेंड है और अदर कौन है, फौजिया है। ठीक है, फौजिया और कौन है, सिमरन है। ये 2-3 इसकी दो फ्रेंड है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं नोटबुक्स। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं पेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो राधा ने कितनी पेन लिए थे, राधा ने क्या किया है, 15 नोटबुक्स और 6 पेन लिया है। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स। ठीक, फिर फौजिया ने क्या किया है, फौजिया 10 नोटबुक लिया है और 2 पेन्स लिया है, इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो सिमरन ने 30 नोटबुक लिया है और 5 पेन्स, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो इसको है, उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं ऐसे, क्योंकि ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, बहुत गौर से देखिए, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो।
ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे सारी चीजें। मैं एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट रो। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड रो। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकंड रो, इसको बोलेंगे थर्ड रो। क्या हो जाएगा? थर्ड रो। ठीक है, ये हो गया थर्ड रो। समझ में आया? तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। जो ये है ये सभी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ठीक, अब देखो यहां पर गौर से, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम। इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। इसको, ये है सेकंड कॉलम। क्या है? सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया तरीका लिखने का। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे इस चीज को देखो, इस चीज को हमने एक इक्वेशन ना बना करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आगे भी धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि कितने रो है टोटल। टोटल रो कितने हैं? इधर देखो, टोटल रो कितने हैं? 3। देखो काउंट करो, 1 2 3, 3 रो है। और टोटल कॉलम कितने हैं? 2। तो 2 कॉलम, ये इसके लिखने का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। ठीक, क्या है? 3 रो है तो 3 लिखा, फिर बाय कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, 1 और 2, तो हमने वहां इंटू 2 लिख दिया। क्लियर है? अब इस चीज को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, चलो देखो 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 कैसे हम दूसरा तरीके से लिख सकते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो इसको मैं हटा करके दूसरा तरीका बता, चलो एक सेकंड इसको लिखा रहने दो। ठीक, देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे राधा, फौजिया और सिमरन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नोटबुक, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पेन। ठीक है, तो यहां पर हो गया, ये राधा है, फौजिया सिमरन। राधा ने नोटबुक कितनी ली थी? 15। पेन कितना लिया था? 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फौजिया ने कितना लिया था? नोटबुक 10, और पेन कितना लिया है? 2। ठीक है, तो फौजिया ने नोटबुक लिया है 10 और पेन लिया है 2। ठीक, सिमरन ने क्या किया? 30 नोटबुक लिया है, 5 पेन लिया है। ठीक है, तो देखो सिमरन ने क्या किया है? 30 नोटबुक लिया है और 5 पेन लिया है। ठीक, तो यहां पर जरा गौर से देखिए, इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस तरह से लगा देते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए कितने रोज हैं, तो यहां गौर से देखिए, फर्स्ट रो, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकंड रो। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको बोलेंगे, ये है आपका फर्स्ट कॉलम। क्या है ये? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, और इसको बोलेंगे थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहां पर जरा ऑर्डर देखिए क्या हो गया। अगर मैं यहां पे ऑर्डर लिखता हूं, ठीक, ऑर्डर क्या हो जाएगा? टोटल, पहले सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, तो रो कितने हैं? 2। फिर हम क्या करते हैं? कॉलम को लिखते हैं। कॉलम कितने होंगे? 3। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लिखने का तरीका है, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। पहले वाला जो तरीका था, देखो पहले जो हमने लिखा था, यहाँ पे देखिए पहले कितने रो थे? 3 रो थे, 2 कॉलम थे। ठीक, तो ये तरीका हो गया लिखने का। ठीक, फिर हमने क्या किया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? 2 रो बनाए, 3 कॉलम बना दिए। तो ये भी तरीका है लिखने का। ठीक, गलत दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तरीका हो सकता है गलत है, नहीं, तरीका कोई गलत नहीं है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं।
ठीक है, तो हमने वो देख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या है डिफिनेशन में, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ numbers or functions. The numbers of functions are called the elements or the entries of the matrix. तो मैट्रिक्स में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a matrix is an ordered rectangular array। ठीक, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि हम क्या करते हैं मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। एंड फंक्शंस, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा था ये सभी क्या इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो भी हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। अब देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग एन रो एंड एन कॉलम, यहाँ पर कॉलम लिखेंगे, कॉलम, ठीक है। तो ये एन क्या होता है इसमें, कॉलम, और एम क्या होता है, रो होता है। चलिए देखिए मैं ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा, क्या लिखा, A11, ठीक, हमने यहाँ पे लिखा A11। तो इसका क्या मतलब है, जो वन है, वन क्या है, फर्स्ट रो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो गौर से देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ठीक है। अगर मैंने यहां पर लिखा है 1 और 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 3, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले ली, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। तो A11, A12 एंड A13, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हमने लिखा A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A33। अब देखो जरा गौर से, यहाँ पे इसका जो लिखने का तरीका हो गया, जो ऑर्डर हो गया, तो सबसे पहले ये जो है, ये इनको रो बोलते हैं, रो, और इनको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, और इनको बोलते हैं कॉलम, इनको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, ठीक है, रो। तो रो कितने हैं इसके, एम, और इसके कॉलम कितने हैं, एन, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, समझ में आई। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, समझ में आया। चलिए इसको ढूंढेंगे, इसको बोलेंगे ये है रो, ठीक, एम क्या होता है, रो होता है, और एन क्या होता है, कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, समझ में आई। चलो आगे देखो, फिर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो उसको अगर हम कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट करें, जैसे देखो एक एग्जांपल हमने ले लिया, चलो मान के चलो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब इसमें देखो, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो कितने हैं, रो की बात करें तो कितना है, फर्स्ट रो, ठीक, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो, ठीक है। और कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम कितना है, 1, कॉलम कितना है, 1, ठीक है। तो 3 रो हो गए, 1 कॉलम हो गया,
समझ में आई। अब इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो, तो 3 इंटू कॉलम 1, तो 3 इंटू 1 हो गया 3/1, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑर्डर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, देखो जो रो है उसको हम लोग आई से बोलते हैं, ठीक। देखो आई, गौर से देखिएगा, जैसे मैंने ये लिखा AI1, ये आई है, ठीक, क्या ये आई हो गया और ये जे हो गया, ठीक। तो आई क्या पढ़ते हैं, आई रो, पहले वाले को क्या पढ़ेंगे, आई रो, ठीक। और जे है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जे कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया AIJ, ठीक है, ये जे है, ठीक है, क्या है ये जे, ठीक। तो ये भी इसका ऑर्डर हो गया, क्लियर है। तो आई मीन्स क्या होता है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है, ठीक, समझ में आई। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलग तरीका है, ठीक। तो ये अलग है, तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये नंबर है, तो देखो कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितना है, 1, तो 3 इंटू 1, ठीक, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये मैट्रिक्स कहलाएगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो हम लोग कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक। रो कितने हैं, 3, ठीक, और भी हो सकते हैं, बट कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। कॉलम 1 है, ठीक, रो अनेक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स के बारे में, तो रो मैट्रिक्स को देखो, रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स लेट्स से 1 2 3, तो यहां पर देखो जरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, समझ में आया। अब देखो यहां पर कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, और इसको बोलेंगे थर्ड कॉलम, ठीक है। तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। रो कितना है, देखो जरा गौर से, रो कितना है, फर्स्ट रो, ठीक है, रो 1 है, कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले आप क्या लिखते हैं, रो को, तो रो कितना है, 1, ठीक। फिर हम लिखते हैं कॉलम को, कॉलम कितना है, 3, ठीक। तो ये इसका हो गया ऑर्डर, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया, सारी चीजें क्लियर है। तो इसमें देखो, अगर आपसे कहता है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम का मतलब सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, जिसका नाम ले रहा है मतलब वो एक कॉलम होना चाहिए, ठीक। और रो कितने भी उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपसे बोलता है रो मैट्रिक्स, तो उसमें रो सिर्फ एक होना चाहिए, कॉलम कितने हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें रटने वाली बात तो ही नहीं, ठीक है। अगर आपसे कॉलम मैट्रिक्स कहता है तो कॉलम एक होना चाहिए, ठीक, रो कितने भी हो। अगर आपसे कहता है रो मैट्रिक्स, तो रो एक होना चाहिए, कॉलम कितने भी, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर है, रो मैट्रिक्स बोला गया तो रो एक है, ठीक है, कॉलम कितने हैं, अनेक। ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रो मैट्रिक्स के बाद। अब आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज said to be a square matrix. Thus m into n matrix is said to be a square matrix if m equals to n होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, अब इसमें कितने रो हैं, चलो ध्यान से देखिए। यहाँ से रो देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम देखिए कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसका ये रो हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जिसमें m इक्वल टू क्या हो, n हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इक्वल होना चाहिए, है ना, कॉलम इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल, इसीलिए बोला गया अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। thus m into n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n, ठीक, and is known as a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो इसका ये ऑर्डर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए इसके बाद देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बी क्या होना चाहिए, बी आई इंटू जे, यानी m इंटू एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इज इट्स नॉन, ठीक है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है, आर जीरो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक। दैट इज अ मैट्रिक्स बी आई इंटू जे m इंटू एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो, व्हेन i इंटू जे आई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। चलो देखो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो देखो 0 1 या फिर एक सेकंड, हाँ, ये 1 0 0, ठीक है, 0 2 0, ठीक है, 0 0 और ये 3, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो बोला गया था, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो जितने इसमें नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी हैं, m 3 इंटू 3 रोज है, ठीक है, और 3 क्या है, कॉलम, तो इसीलिए क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स m इंटू m इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये तीनों को देखो, ये कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। कह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो बाकी की जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी कैसे हैं, जीरो है। कह रहा है दैट इज मैट्रिक्स बी m इंटू एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो, बाकी के जो बी आई जे हैं वो सभी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर, ठीक, तीनों अलग अलग है, ओके। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें ये एलिमेंट तीनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक, जो डायगोनल का एलिमेंट है वो तीनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या बताया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है, और फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो अच्छे से अभी मेमोराइज कर लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। इसमें diagonal elements क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलो देखो 1
ठीक है, या मान लो हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 0 0, ठीक है, 0 3 0, ठीक, 0 0 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, 3 into 3, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो इसमें क्या बोला गया था, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। देखो इसमें diagonal elements जो हैं ये सभी कैसे हैं, इक्वल है, यानी 3 3 है ना। diagonal elements क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, सभी diagonal elements इक्वल है। ठीक, तो क्या गया है, diagonal elements कैसे हो, इक्वल हो, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, कह रहा बी आई जे के व्हेन आई इक्वल्स टू जे होना चाहिए फॉर सम कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जो कि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो देखिए यहाँ पर देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, और इसको देखिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो identity matrix, there are square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0। बाकी के सभी क्या होना चाहिए, 0, 1 ही क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी 1 फिर 0 फिर 0, ठीक है, और फिर ये 0 फिर ये 1 फिर ये 0, ठीक, 0 0 और ये 1। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इंटू एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 3, ये इसका ऑर्डर है। ठीक, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। ठीक है, इसका ये ऑर्डर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, 1 होना चाहिए एक एलिमेंट, बाकी सभी क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सही समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल जीरो मैट्रिक्स, ठीक, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 into 3, ये इसका ऑर्डर है। ठीक, ये इसका ऑर्डर हो गया, 3 into 3 इसका ऑर्डर है, यानी 3 क्या है, 3 ये रो है, ठीक, ये 3 क्या है, कॉलम है, ये इसके 3 क्या है, कॉलम। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आया कि नहीं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। जितने ऑल एलिमेंट्स के क्या है, इसके और एलिमेंट्स इसके 0 हैं, और एलिमेंट्स 0, और एलिमेंट्स 0। तो इसके बाकी के एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं, इसीलिए इसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्सेस। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है एक डिफिनेशन में कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are of the same order. Each element of A is equal to the corresponding elements of B. That is Aij equal to Bij for all I and J। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ए। जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को कभी भी हम लोग जो है स्मॉल लेटर से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए है जो, वो मैट्रिक्स ए क्या है, लेट्स से 1 2
है ना, 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है करेस्पॉन्डिंग। अगर जो मैट्रिक्स है B, वो मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। क्या दे आर, दिस इज इक्वल मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक। इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। ये देखो 2 है तो इसका भी 2 है, इसका देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है तो इसका भी 3 है, इसका 4 है तो इसका भी 4 है, यानी इन सभी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। बात समझ में आई? तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो स्टूडेंट्स? अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जिसको 12th क्लास की मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आई, यानी 11th क्लास की मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, अगर आपको डर लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको 100% मैथ मैं दिलाऊंगा, ठीक है। तो इसके आपको घबराना नहीं है, बस आप हमारा थोड़ा साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ये गारंटी मेरी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।